टेम्परेचर दैट इज द इंग्लिश वर्ड नो, टेम्परेचर। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्या बोला? तापमान, वेरी गुड। एकदम आज ही के सिचुएशन को क्रिएट कीजिए और माइंड में एक सेंटेंस बनाइए। आज अपने गांव का दर्जे हरारत, आज अपने गांव का दर्जे हरारत। दर्जे हरारत। मामूल से कुछ ज्यादा है, अच्छा है। आज अपने गांव का, ठीक है, आज अपने गांव का। आज अपने गांव का, गांव की जगह और कोई वर्ड बता सकते हैं? गांव तो कॉमन वर्ड हो जाएगा, एक वर्ड और बता, लिख सकती हो गांव की जगह पे? कस्बा। हाँ कस्बा लिखोगे कैसे? बड़े काफ, बड़े काफ, उसके बाद साद, वेरी गुड, उसके बाद बा और हा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, गांव जहाँ लिखी हो ना उसी के ऊपर में कस्बा लिख दो। आज अपने कस्बे का दर्जे हरारत मामूल से कुछ ज्यादा है, मामूल से कुछ ज्यादा है। नॉर्मल से आप नॉर्मल, इसका हिंदी बताना है ना। आज अपने गांव का तापमान, आज अपने गांव का तापमान सामान्य से अधिक है। ठीक है, सामान्य से अधिक है। इंसाफ, ये सब वर्ड कॉमन है लेकिन याद कर लेना प्लीज। क्वेश्चन एनी हाउ टकराएगा इन सबसे। लिख लिए? क्या लिखे? हिंदी बताओ। पैसा, अच्छा। हाँ वेरी गुड, न्याय। एक मुहज़्ज़ब मुआशरे की बुनियाद, एक मुहज़्ज़ब मुआशरे की बुनियाद। मुहज़्ज़ब बुनियाद, मुहज़्ज़ब मुआशरे की बुनियाद। एक मुहज़्ज़ब मुआशरे की बुनियाद इंसाफ पर कायम होती है, इंसाफ पर कायम होती है।
एक मुहज़्ज़ब मुआशरे की बुनियाद इंसाफ पर कायम होती है। एक वर्ड और यहाँ पे मुझे मुझे मिला, मुहज़्ज़ब, तहज़ीब याफ्ता। तहज़ीब याफ्ता उसी को ना बोलते हैं, तहज़ीब याफ्ता। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? मुहज़्ज़ब का हिंदी, मुहज़्ज़ब का हिंदी, मुहज़्ज़ब। हाँ, तहज़ीब याफ्ता तो इसी का हो गया ना, उर्दू से हुआ ना तहज़ीब याफ्ता। मुहज़्ज़ब सभ्य, क्या बोलेंगे? पूरा इसका हिंदी लिखो। एक सभ्य समाज की नींव, बुनियाद, नींव। एक सभ्य समाज की नींव, नींव, बुनियाद, नींव पर टिकी होती है। हाँ, टिकी होती है, कायम रहती है। बहुत अच्छा एक वर्ड दे रहा हूँ, इसमें कई वर्ड हम लोग सीखेंगे साथ में। एक वर्ड लिखिए, तामुल। तामुल। इसका 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 हिंदी बताओ तो न जाने। बुनियाद का क्या अभी बताया ना, किसी चीज का नींव रखना। कायम का, टिका रहना। और बुनियाद का, नींव। इसका हिंदी बताओ तब ना जाने। तामुल। तामुल का मतलब ही वेरी गुड, हमको समझ नहीं आ रहा तो हिंदी कहाँ से आएगा? सही बात है। सेंटेंस में यूज करते हैं, पकड़ बनाने का कोशिश कीजिएगा, ना समझ में आएगा तो फिर इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे, वजाहत करेंगे। कोई आज लगता है कि बच्चा लोग ऐसे भी पूछ रहा था ना, ग्रुप में शायद कोई वर्ड। हाँ, पूछे, वजाहत करना शायद। वजाहत, तरजीह, तरजीहात, तरजीह, वही तरजीह का जमा है, तरजीहात, तरजीह। तो क्या? हत्तल इम्कान कहाँ से मिलेगा? हर चीज को ढूंढने में लग जाओगे तो कहाँ से मिल जाएगा हत्तल इम्कान? ना, ठीक है, अच्छी बात है। अल्लाह अल्लाह करम है कि चोरी नहीं की है। चलो इस सेंटेंस को सुनो तो समझ में आएगा शायद तामुल किसको बोलते हैं। इसका हिंदी लिखो, अभिक्रिया। अभिक्रिया, तामुल, अभिक्रिया। मुख्तलिफ कौमों के दरमियान, मुख्तलिफ कौमों के दरमियान मुख्तलिफ कौमों के दरमियान सकाफती तामुल से
मुख्तलिफ कौमों के दरमियान सकाफती तामुल से, देखो नया नया वर्ड यहाँ पे मिला मुझे, हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग मिलता है। तामुल, सकाफती तामुल, हम आहंगी, फ़रोग। मुख्तलिफ, एक दो तीन चार पाँच, एक ही सेंटेंस में पांच पांच वर्ड है हमारा। तामुल से हम आहंगी, हम आहंगी, हा है उसके बाद नून है, गाफिया है। हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग मिलता है, भाईचारे को फ़रोग मिलता है। हो गया। देखो, मुख्तलिफ, विभिन्न, ठीक है, विभिन्न अलग अलग कौम का देश ना, विभिन्न देशों, विभिन्न देशों के बीच, के दरमियान, के बीच, विभिन्न देशों के बीच सकाफती, सांस्कृतिक, वेरी गुड, सांस्कृतिक, विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक अभिक्रिया से, अभिक्रिया से, विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक अभिक्रिया से सौहार्द एवं भाईचारे को बढ़ावा मिलता है, भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। सौहार्द हुआ ना, एवं भाईचारे को, एवं भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। देखो बहुत सारा वर्ड है इसमें, भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। एक वर्ड है तवानाई, तवानाई, तवानाई। हिंदी क्या बोलोगे? बहुत कॉमन वर्ड है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आप कोशिश करो, मिल जाएगा। ऊर्जा, 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 सूरज कुदरत का सबसे बड़ा, सूरज
सबसे बड़ा, कुदरत का सबसे बड़ा सूरज कुदरत का सबसे बड़ा तवानाई का जरिया है। कुदरत ईश्वर, कुदरत ईश्वर कैसे? अल्लाह, बड़ा के बाद तवानाई जो वहां लिखा हुआ है शुरू में, वही है। कैसे हो जाएगा भगवान? सूरज क्या हिंदी सूर्य ना? अच्छा है, लिख ले। हाँ वेरी गुड, अभी वर्ड वर्ड मिला आप लोगों को, वेरी गुड। सूर्य प्रकृति की, प्रकृति की सबसे बड़ा ऊर्जा का, अच्छा जरिया का हिंदी बताओगे यहाँ पे क्या काम करेगा? हाँ वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड, लाजवाब। सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक तो है। सूर्य प्रकृति का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। देखो ये इंग्लिश का वर्ड है, एक्सेप्ट किया गया अंग्रेजी हिंदी उर्दू में भी, इसको क्या बोलोगे आप लोग? शेड्यूल। आपकी जिंदगी का कैसा शेड्यूल है? इसका हिंदी लिखो जल्दी से, शेड्यूल का। हाँ बता मैं, बोले। नहीं शेड्यूल, हमारे जिंदगी का शेड्यूल एकदम तहस नहस हो गया है। समय सारणी, समय समय समय। उम्र का तकाजा भी है, अब ऊंचा सुनना ना। मैं आपको, हम बोल भी नहीं रहे माशा। समय सारिणी, या फिर इसी को आप लोग बोल सकते हैं कार्यक्रम। हाँ यहीं पे या करके ना ऑब्लिक का चिन्ह लगा करके लिख दो, समय सारिणी या फिर। अच्छा, इम्तिहान का शेड्यूल, अगले हफ्ता जारी किया जाएगा। इम्तिहान का शेड्यूल अगले हफ्ता जारी किया जाएगा। इम्तिहान का, ठीक है। परीक्षा का कार्यक्रम अगले सप्ताह, वेरी गुड, अगले सप्ताह जारी किया जाएगा, शुरू किया जाएगा, आरंभ किया जाएगा, जारी किया जाएगा, घोषणा किया जाएगा। एज ए सिचुएशन कोई भी वर्ड बैठा लेना वहाँ पे, ऐसे जारी करना है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आरंभ नहीं, आरंभ का मतलब है शुरू करना किसी चीज को।
है ना, घोषणा करना कर दो, ठीक है। बाप रे बाप, रद्दी कपड़ा उपड़ा ना है, रद्दी कपड़ा उपड़ा कहाँ है? हो हाँ, नहीं बोला। सरबराह, एक वर्ड लिखिए तो सरबराह, 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 प्रमुख, प्रमुख, हाँ ठीक है। एक अच्छा सरबराह, एक अच्छा सरबराह, ना सिर्फ अहकामात जारी करता है, बल्कि रहनुमाई भी करता है। एक अच्छा सरबराह ना सिर्फ अहकामात जारी करता है बल्कि रहनुमाई भी करता है। चलिए, दो वर्ड ऐसा है जिसको ऑलरेडी सीखने वाला है यहाँ पे। एक अहकामात, देखो, हुक्म की जमा, हुक्म की जमा अहकाम, और अहकाम की जमा, माशाल्लाह वेरी गुड। तो अहकामात और एक वर्ड यहाँ पे मुझे मिला है रहनुमाई, बाकी सब तो ऑलरेडी कॉमन ही है। तो अहकाम का, नहीं, हिंदी, हिंदी पूछ रहे हैं हम। हाँ वेरी गुड, आदेश, अहकामात आदेश, तो आदेश का आदेश हूँ, लेकिन जरूरी खुद थोड़ी है कि हर जगह बैठबे करेगा। आदेश और रहनुमाई में था, रहनुमा था, न, रहनुमा, रहनुमाई का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला को बोलते हैं। तुम लोग ना फ़ाइल मफ़ूल, ना उर्दू का फ़ाइल मफ़ूल, फेल, ये सब ना बहुत जरूरी है सीखना कि कौन सा वर्ड। अब देखो, रहनुमाई करने वाला एज अब इसमें है, ये एक तरह से नेमिंग वर्ड है, नॉन है, करने वाला, बताने वाला। और नेता जिसको हम लोग बोलते हैं, कल पढ़े थे रहनुमा, करता है, ये काम करने वाला, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन, नेमिंग वर्ड। एक ही वर्ड का बहुत सारा मीनिंग बदल जाता है। तो रहनुमाई, रहनुमाई मार्गदर्शन, मार्गदर्शन। अब पूरा बना लो जल्दी से। एक अच्छा सरबराह, एक अच्छा प्रमुख, है ना। देखो, एक अच्छा प्रमुख ना केवल, सिर्फ की जगह केवल कर देना, ना केवल
आदेश जारी करता है बल्कि मार्गदर्शन भी करता है। न केवल आदेश देता है, आदेश जारी करता है, न केवल आदेश जारी करता है बल्कि मार्गदर्शन भी करता है। छूट जतव गाड़ी। ओ। हो गया। चलिए अच्छी बात है। एक वर्ड लिखिए मैनेजर। मीम नून या जीम रा। मैनेजर लाओ दिमाग में। एसबीआई में जाते हो, यहाँ ग्रामीण बैंक है वहाँ जाते हो, नेशनल बैंक है पूरा जाते हैं। हाँ वेरी गुड। प्रबंधक। 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 बैंक का मैनेजर ने तातील का ऐलान किया। बैंक का मैनेजर ने, बैंक का मैनेजर ने तातील मतलब क्या होता है? वर्ड को ना एकदम ना ये मतलब भी समझ लिया करो। क्या है ना कि वर्ड आएगा ना तो हिंदी का ऑप्शन कैसे दोगे जब तक कि उर्दू ही नहीं समझ में आएगा। बैंक का मैनेजर ने तातील का ऐलान किया। तो लोग ऑफलाइन में भी दुश्वारी पैदा करती हो। ये यूट्यूब पे देखने वाले ने आज तक ये किए हैं, बोले नहीं सर अच्छा लिखते हैं। बैंक का मैनेजर ने तातील का ऐलान किया। तातील मतलब क्या होता है? तातील अत्तल तातील ना, घोषणा तो हो गया ऐलान का। ऐलान का घोषणा। तातील का मतलब होता है छुट्टी। छुट्टी। अभी छुट्टी उर्दू वर्ड में भी यूज कर लेते हो, हिंदी में भी कर लेते हो, लेकिन प्रॉपर अगर उर्दू में जाओगे तो तातील बोलोगे। तातील। तातील। उधर चला गया अंदर। बैंक के प्रबंधक ने छुट्टी का घोषणा किया। छुट्टी के लिए भी एक हिंदी प्रॉपर लिखवाए हैं आप लोगों को। ऐसे छुट्टी यहाँ पे लिख लोगे दिक्कत नहीं, लेकिन छुट्टी का भी मैंने एक वर्ड हिंदी लिखवाया आप लोगों को इससे पहले वाला क्लास में। चलो ठीक है, अच्छा है। बैंक के प्रबंधक ने छुट्टी का घोषणा किया। एक वर्ड लिखिए नुमाइंदा। नुमाइंदा।
नुमाइंदा, बताएं इससे पहले। नुमाइंद लिखवा है। रहनुमाई, रहनुमाई, तवानाई। तो कॉपी तुम लोग का एग्जामिनर देख करके बेचारा ना रो दिया ना, तो भी बेचारा सोचेगा कि हम केकर कॉपी चेक करने के लिए। आज से 10 साल पहले जब मैट्रिक के एग्जाम में बच्चे लोग बैठते थे ना, तो हम खुद बैठे थे। तो जो पेपर नहीं आवे ना, उसमें खाली बस बित्ता से नाप करके लिख देना है, क्या लिखे हैं मतलब ना आना चाहिए समझ। जैसे हम लोग मदरसे का कैंडिडेट हैं, तो हम लोग हिंदी बड़े कमजोर, साइंस सोशल साइंस से बुझेबे नहीं करे, तो क्या करें हम लोग, पूरा कॉपी में गजल भर देना, लिख देना, नज़म लिख देना, शेर व शायरी लिख देना। चेक करे वाला हिंदू न होगा, वो बेचारा वो देख करके पगला जाएगा कि लिखा क्या। या तो गुस्सा में जोरो बड़ा सन्नाटा दे देगा, या बहुत हाई फाई दे देगा कि भरल कॉपी तो जरूर। अब तो जाकर के बहुत हार्ड तरीके से चेक हो रहा कॉपी, वरना मैट्रिक के एग्जाम में पहले वैसे ही होता था, जिसके पल्ले जो आया मिल गया। तो अब वही वाला सिचुएशन हम लोग क्या है, लिख करके तो दे देंगे, बेचारा वो ना सिर फोड़ लिया आप लोगों का कॉपी देख करके। तो कहिएगा क्या बोला, सेंटेंस क्या था मेरा, नुमाइंदा, प्रतिनिधि लिखवा दिए हैं। चलिए माशाल्लाह, जब लिखवा दिए हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, ना रहने दो। नोटिफिकेशन, कितना 300 वर्ड मोटा मोटे हम लोग सीख गए हूँ हिंदी वाला में। सेंटेंस वाला अगर मिला दिया जो उसमें बहुत सारे वर्ड्स बीच बीच में ऐड किया हुआ है, इतना काफ़ी है, इसको हमेशा पढ़ते रहना, बहुत काफ़ी है। सूचना नहीं, अधिसूचना, जे, अधिसूचना, नोट सूचना। हुकूमत ने नए कानून के बारे में, हुकूमत ने नए कानून के बारे में, हुकूमत ने, हुकूमत ने नए कानून के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया। हुकूमत ने नए कानून के बारे में या नए कानून के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया। मर दिया। सरकार ने, अच्छा है, सरकार ने, हाँ ठीक है, नए नियमों के बारे में वेरी गुड, अधिसूचना जारी किया। नए नियमों के बारे में अधिसूचना जारी किया।
हाँ जी। हस्बे हिदायत ना। हस्बे हिदायत। हस्बे हिदायत। हस्बे हिदायत, इसके हिंदी बताओ जल्दी से। हम्म। हिदायत, निर्देश। हस्बे हिदायत, निर्देश अनुसार। निर्देशानुसार। निर्देशानुसार, निर्देश अनुसार। हस्बे हिदायत। अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बे हिदायत, सारे तलबा वक्त पर स्कूल चले गए। स्कूल चले गए। हस्बे हिदायत, सारे तलबा वक्त पर सारे तलबा वक्त पर स्कूल चले गए। निर्देशानुसार, सारे विद्यार्थी, वेरी गुड, समय पर विद्यालय चले गए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इनमें इजी है, लिख लीजिए जल्दी से। देखो तो क्या लिखा हुआ है। वेरी गुड, असेंबली, असेंबली। वेरी गुड, असेंबली। असेंबली किसको बोलते हैं? जहाँ पे संसद लोग बैठते हैं ना, उसी को बोलते हैं असेंबली। ये वर्ड शायद इससे पहले भी बताया हुआ होगा। असेंबली, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लगता है कि उर्दू से हिंदी वाला में पढ़ा है ना। असेंबली, विधानसभा। वेरी गुड। और पार्लियामेंट, संसद। वेरी गुड। पार्लियामेंट, संसद, और असेंबली, विधानसभा। असेंबली में आज बेरोजगारी पर बात की गई। में आज बेरोजगारी पर बात
की गई, बेरोजगारी पर बात की गई। व्हाट हैपेंड? विधानसभा ना, कानून साज असेंबली, कानून साज असेंबली बनाने वाला, जहाँ पे नियम और कानून बनाए जाते हैं। हाँ, विधानसभा प्रॉपर इसका हो जाएगा, ठीक तो है। हाँ, तो भी असेंबली, तो भी विधानसभा, तो वर्ड पे तो ही करना पड़ेगा ना। हम तुम लोग को लास्ट में प्रैक्टिस सेट देंगे, बदाप्ता रोजाना क्लास में ना 50-50 गो का सेट मरवाएंगे बनवा करके। इतना तैयारी कर रही हो, मालूम चला कि फॉर्म में भरना नहीं आ रहा, तो भी बेकार हो जाएगा। हम ऑलरेडी सेट मारने का तरीका बताएंगे, घर पे मारने के लिए कैसे मारना है रोज। टाइम मेंशन करना भी बहुत जरूरी होता है। आज बेरोजगारी पर बात की गई, असेंबली में आज बेरोजगारी पर बात की गई, विधानसभा में आज। हम्म ओ, कौन ऐसा वर्ड है जो नहीं पढ़ा करके गए हैं? बेरोजगारी का बेरोजगारी बताए थे, लेकिन कोई और वर्ड भी बताए थे साथ में। पेन चबा लो, पूरा कलम पूरा चबा लो, तब वो नहीं याद आ रहा। हाँ, नौकरी, नौकरी तो खुद उर्दू वर्ड हो जाएगा। हाँ नहीं, हो जाएगा ना। बेरोजगारी बताते, कल वाला परसों वाला क्लास में भी जब कॉपी चेक कर रहे थे, तो नौकरी की जगह काट करके बेरोजगारी करवाए थे आप लोगों से, ठीक है ना। बेरोजगारी का बेरोजगारी हो जाएगा और उर्दू में नौकरी कर देंगे। ठीक है, ऐसे कि यहाँ पे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, रहने दीजिए, खुद बेरोजगार उर्दू वर्ड है यार, बेरोजगारी ही लिखिए ना, क्या दिक्कत है। देखिए जिंदगी में मोनू, ए मोनू, बारात जाएगा, बारात, सॉरी। हाँ, मेरे मेरे जगह चल जाओ, मेरे घर में तो दावत है, तो बाइक से जाओ, बाइक से जाने के लिए बोल। जाना तो जाओ, खाना वाना खा के आ जाना। मेरे कहने का तो दावत है, कोई जाना रहा था आखिर किसी ने रह जाएगा। देखो गो अंग्रेजी का एक वर्ड है बेटा, याद रखना, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो विशेषण और उर्दू में बोलते हो सिफत। तीनों वर्ड मैंने बता दिया। एडजेक्टिव जिसको हम लोग बोलते हैं वो इंग्लिश में, तो एडजेक्टिव में क्राइटेरिया होता है, 3 क्राइटेरिया को एडजेक्टिव में बांटा जाता है, आप लोग सुने होंगे। जैसे बोला जाता है गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। गुड अच्छा, बेटर किसी से कंपेरिजन कर देना है, तुलना दे देना, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। जैसे अगर मैं बोलूँ आप में से किसी को ले लूँ एग्जाम्पल में, जैसे इन्हीं को ले लूँ, शी इज अ टॉल, शी इज अ टॉल का मतलब लंबी है, इसका मतलब थोड़ी है कि सबसे लंबी। लेकिन मैं बोलूँ शी इज टॉलर देन आई, तो इसका मतलब हुआ कि वो मुझसे लंबी है, हमसे ज़्यादा लंबी है। लेकिन मैं बोल दूँ शी इज द टॉलेस्ट, एक रूल याद रखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। ये वर्ड सिखा रहे ऐसे ही याद दिमाग में रखने के लिए, जो यहाँ काम करने वाला है अभी। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, जो सिर्फ और सिर्फ, जैसा हमारा हिंदुस्तान का नियम देखोगे ना, तो जितने भी गुड लोग हैं ना, वो सब आज के दौर में जॉब में हैं। माफ करना, हम ऑनलाइन भी बोलना, ऑनलाइन वाले हट मत हो जाना प्लीज। और बेटर जो है ना, वो बेचारे बिचवान है, और बेस्ट जो है ना, बेचारे रोड पे हैं। हमारे यहाँ का सिस्टम ही कुछ ऐसा है, इतना पौवा पार्टी हर जगह है ना, इतना ज्यादा कि जितना घटिया तबका के लोग हैं, आप वो सुने होंगे, जितने भी नेता डिपार्टमेंट के लोग हैं, सबके बाल बच्चे ऐसे ही बगैर एग्जाम के जॉब में।
हम सिर्फ हृदय चेक में हम लोग हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों का बेटा अमेरिका और लंदन और जापान में ही पढ़ता है ना। तो गुड बेटर बेस्ट याद रखिएगा, ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का रूल है, बस एक ट्रिक दे रहा हूं, कभी गलत नहीं कर पाओगे। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है, बस आंख बंद करके रूल याद करो, हर जगह एक्स वाई जेड कहीं पे भी आ जाए। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट। हाँ, लेकिन एक रूल इसमें ये भी लगेगा कि जैसे आप बोलते हो गुड बेटर बेस्ट, मतलब रूल होता है कि ई आर लगा करके कंपैरेटिव बना देते, ई एस टी लगा करके हम लोग सुपरलेटिव बना लेते हैं। तो ब्यूटीफुल को कैसे बनाते हो आप लोग, इंटेलिजेंट वर्ड को कैसे बनाते हो। अब क्या इंटेलिजेंट को इंटेलिजेटर कर दें, उसका भी रूल बनाने के लिए होता है ना। सब पढ़ाना पड़ेगा, सब चीज़ बढ़ाना पड़ेगा ना। हमारे औरतों को हर चीज़ में बेस्ट चाहिए, हर चीज़ में बेस्ट। नहीं जी, हमारी एक नीतू मैम थी, अंग्रेजी सिखा रही थी माशाल्लाह, तो बोलती थी जिंदगी में हमेशा याद रखना कि लड़कियों के प्रति ये बहुत ज़्यादा बेचारी भावुक भी होती हैं अंदर से, बहुत ज़्यादा। अभी हमारे क्या एक जफर सर है, पढ़ाते हैं, तो उन्हीं के रिलेटिव में एक आदमी बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान था। बोले यार बीवी रोजाना मुझे परेशान कर रही है एक चीज़ के लिए। हम बोले क्या, मतलब फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, रोजाना बोल रही है टेलीविज़न के लिए, मेरा दिल लगता नहीं, हमको टेलीविज़न चाहिए वरना हम मैके भाग जाएंगे। हम बोले चिंता नहीं करना है, आसानी से डील हो जाएगा किसी भी चीज़ को। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि औरतों को कैसे सजाया जाए, औरतें रीढ़ की हड्डी से बनाएगी, टेढ़ी होती है। अल्लाह के रसूल का हदीस है कि औरतों को प्रेम से मालिश कर करके सीधा कीजिए, अल्लाह की बता रहे हदीस है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर रीढ़ की हड्डी टेढ़ा होता है, उसको अगर चाहोगे झोंक से सीधा करना तो क्या हो जाएगा, टूट ना जाएगा। सही बात है, टूट जाएगा। उसको प्रेम से सहला सहला करके उनको सीधा कीजिए। हमने बोला कि क्या दिन से तंग कर रही, बोले काफी दिन से। हम बोले आज के बाद कभी भी तुम चिंता मत करो, आज के बाद कभी तंग नहीं करेगी, मेरा ट्रिक अपना लेना। बोला ठीक है बता दीजिए। हम बोले आज जाना यहाँ से पढ़ा करके बोलेगी टेलीविज़न चाहिए। हम बोले हाँ, हम बता रहे तुमको क्या कहना। तो बोले कि बताइए। हम बोले देखो आज जाना घर पे, तो बोलना जा करके, बोलेगी जैसे कि मुझे टेलीविज़न चाहिए, तो हम बोले कि उसको बोलना कि मैडम मैं काफ़ी दिनों से टेलीविज़न नहीं ला रहा हूँ आपके लिए, क्या आप टेलीविज़न से कम लगती हैं। देख लेना आज के बाद कभी भी वो टेलीविज़न नहीं मांगे बेचारा। तजर्बा भाई की बात बता रहे हैं। अरे औरतें ना कहते हैं ना, दिल से अगर मोह लेना चाहो ना, डेफिनेटली मोह जाती हैं लोग। तो बेचारा गया, बोला कि देखो यार क्या बताएं, वो अपने तरफ से और बढ़ा लिया, बट बोला कि जैसे बोले कि मैडम देखो हम कल मैके चले जाएंगे, मुझे आज टेलीविज़न चाहिए तो ये चाहिए। तो बेचारा बोला कि देखो मैडम मैं टेलीविज़न कई दिनों से नहीं ला रहा हूँ, रीज़न इज़ दैट कि जब भी मैं तुझे देखता हूँ तो तेरी आंखों में मुझे टेलीविज़न नज़र आता है। तो वो औरत कह रही कि बताइए क्या बना दें आपके लिए, पकौड़ा क्या खाना चाहेंगे आप। हर बार इस्तेमाल करके देखिएगा अरशद भैया, हर बार इस्तेमाल करके देखिएगा। वजाहत, एक वर्ड लिखिए वजाहत। अच्छा सही है। सही बात है जी। चलिए एक वर्ड लिखिए वजाहत, सही बात है, वजाहत बहुत अच्छा वर्ड है जी, वजाहत, इसको याद कर जाना पक्का। बोलेंगे ना आपकी दोनों चीज याद रखिएगा, दोनों वर्ड है। जैसे हम लोग अब हिंदी, हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, शायद आपको अंग्रेजी हिंदी मिल जाए। हम लोग बोलते हैं ना क्लास के अंदर टीचर लोग पढ़ाते थे, हम लोग बोलते हैं ना कोई बच्चा खड़ा हुआ एक्सप्लेन करो जरा सा, एक्सप्लेन कीजिए, तो हम लोग बोलते हैं ना तुम्हारी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बैठ सिट डाउन, तुम्हारी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब अब तो पकड़ लें मेरे दोस्त, अब तो पकड़ लें। नहीं, सलाह सलाह कैसे हो जाएगा, सलाह खुद उर्दू वर्ड हो गया।
हाँ, स्पष्टीकरण ना दो। वजाहत ना दो, हम अपने तरफ से बढ़ा लिए यार। हाँ ठीक है, स्पष्टीकरण। कोई चीज मैंने आपको बताया, आपको जैसे उर्दू का प्योर वर्ड था, आपको समझ में नहीं आया तो आप बोलते हो सर थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए ना, थोड़ी सी और वजाहत कर दीजिए, मतलब थोड़ी सा और स्पष्टीकरण कर दें। हाँ बोलो। बोलिए अम्मा। हाँ वो कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, हमको आने दो, इंशाल्लाह हरियाणा से तो पढ़ाएंगे, इंशाल्लाह जरूर। हम लोग बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं ना जिनका उच्चारण ही गलत करते, तो तलफ्फुज ही गलत। चलो ठीक है, इंशाल्लाह उस पर भी वक्त देंगे हम, चिंता नहीं कीजिएगा। हो गया स्पष्टीकरण ना, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण। इसमें ना इसमें ना वो पेट में जो ऐसे करके श लिखते हो ना वो वाला, और ट उसी के नीचे आधा हो जाएगा स्पष्टीकरण में। ओ चलो आप लोग माशाल्लाह हमसे ज्यादा हिंदी जानती हो। एक अच्छे उस्ताद हर लफ्ज पर वजाहत करता है। एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा टीचर, शिक्षक, उस्ताद, एक अच्छा उस्ताद हर लफ्ज पर वजाहत करता है। हाँ वेरी गुड। एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा टीचर। आप देखो टीचर भी आ सकता है वहां पे, अब ये ना समझ लेना कि यार यार टीचर अंग्रेजी का वर्ड हो गया, उस्ताद ना डाल करके टीचर भी वो डाल देगा, तो चिंता नहीं करना। एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा टीचर हर लफ्ज पर वजाहत करता है। तो एक अच्छा शिक्षक हर, वेरी गुड, हर एक शब्द पर क्या करता है, अब करता नहीं है, स्पष्टीकरण देता है। मफहूम समझा करो ना, मफहूम समझा कीजिए वर्ड का, कौन सा वर्ड कहाँ सुटेबल हो रहा है, बैठ रहा है। एक अच्छा शिक्षक हर एक शब्द पर स्पष्टीकरण देता है। हर शब्द पर, अब ये वाला लिखिए, वो पीछे में हिंदी उसे कर दो, वही वाला वर्ड यहाँ बैठ जाएगा। एक वर्ड लिखिए तामील करना, तामील करना, हुक्म का पालन करना, तामील करना, तामील करना। ठीक है, पालन करना, आदेश का पालन करना बोलते हैं ना, तामील करना मतलब पालन करना नहीं, यहाँ सिर्फ पालन करना ना, आदेश होता तब ना। हुक्म का, हुक्म का तामील करना मतलब आदेश का पालन करना, हुक्म का, हुक्म का, हुक्म का तामील करना, वेरी गुड। हुक्म का तामील करना मतलब आदेश का पालन करना, आदेश का पालन करना। नहीं लिखना था, कहाँ लिखना है,
इसमें हुक्म ही नहीं है तो क्या लिखोगे? अदालत के हुक्म का तामील करना हर शहरी का फर्ज है। अदालत के अदालत के हुक्म पर अमल करना, हुक्म का तामील करना, सॉरी अमल करना बोले तामील करना, तामील ही लिखी हो ना। हुक्म पर तामील करना हर शहरी पर फर्ज है। अदालत के हुक्म पर तामील करना हर शहरी पर फर्ज है। शहरी, शहरी एक मर्तबा जानते हैं, हाथी और गधा में लड़ाई होती है। सुनी है? हाथी और गधा में एक मतलब मारा, पूरा पूरा मारा पीटी, एकदम मुंह नाक चुरा गया, ठीक ना। अब वो हाथी बेचारा बदन का छोटा मोटा, मार के चूर दिया हाथी को उछल उछल करके। दोनों का कंप्लेन गया राजा के पास। किसके पास? राजा के पास। आपकी कंडीशन क्या है इसके बाद समझ में आ जाएगी, पहले गौर से सुन लो। तो अब राजा के पास जब गया ना, तो राजा के पास जाकर के बोला, हाथी और गधा ने बोला कि देखिए हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। तो वो हाथी ने बोला, राजा ने पूछा कि किस कारण तुम लोगों के बीच में लड़ाई हुई है, बताओ जल्दी से। तो हाथी ने बोला कि हम इसको कब से कह रहे हैं कि जमीन गोल है, धरती गोल है, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो राजा ने बोला ना कि लाओ कूड़ा निकाल करके लाओ जल्दी से लाठी, और 10 लाठी हाथी को मारो। हाथी बोला कि अजब बेवकूफ़ी वाली बात है यार, हम बात सही किए हैं फिर भी हमको मारने के लिए करा था। राजा बोला कि बात तुमने सच कहा है, बात तुमने सही कहा है, लेकिन कहा किससे है ये मैटर करता है, नहीं समझे? कह किससे रहे हो, बात आपका 100% सही है। अच्छा, क्या था? तामील करना, अदालत के हुक्म पर तामील करना हर शहरी पर फर्ज है। चलिए, अदालत क्या था? अदालत क्या था जल्दी बताओ, बताया हुआ था। हाँ ठीक है, अभी तो लिखे थे पीछे में भी, न्यायालय। न्यायालय के आदेश का पालन करना नागरिक होगा। अब इतना कंफ्यूजन के साथ बोल रही हूँ, वही होगा, हर नागरिक का कर्तव्य है, हर एक नागरिक का न्यायालय के आदेश का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। सुना है जब भी वो उर्दू में बात करती हैं, उर्दू इतनी मीठी जबान है, इतनी मीठी जबान है, रियल बता रहे हैं, इंसान सीख जाए उर्दू जबान, आप यकीन मानोगे, आप यहाँ उत्तर प्रदेश चले जाओ, यूपी के तरफ जाओगे ना, वहाँ वहाँ के छोटे छोटे बच्चे ना आपका मजाक उड़ा दें। इसलिए कि कहा गया उत्तर प्रदेश में खास करके लखनऊ, ये ऐसी जगह है ना, इनको शुरू से नवाबों का जगह कहा गया।
नवाबों का सिटी के नाम से जाना गया। वहाँ का छोटे छोटे बच्चे भी ऐसी उर्दू बोलेंगे ना, यकीन मानो। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एक मरतबा हम ट्रेन से बनारस से जा रहे थे, भदोही भदोही में जब पढ़ाई कर रहे थे, तो ऐसे ही बैठे हुए थे ट्रेन में ना, तो एक छोटा सा बच्चा, गैर मुस्लिम का छोटा सा बच्चा, यूपी का ही, तो चाय नहीं पिलाने वाला आता है सब, तो चाय दे दिया, चाय दिया, कॉमन लेकर के हम पीने लगे। तो चाय ना उसका, चाय ठंडी थी, लेकिन हम बोले उसको, कॉमन हम लोग बोल देते हैं घर में, मम्मी चाय ठंडा है, कैसे चाय दे दी हो मम्मी। अब वो बोले ना, वो लड़का, हम जब तक के चाय पीते नहीं रहेगा, वो लड़का मेरा मुंह ताकता ही रह गया, ताकता ही रह गया। हम बोले यार आखिर इतना काहे घूर रहा, हमारा चेहरा इसका कहीं किसी से मिलता जुलता तो नहीं है, काहे इतना घूर रहा। तो उसके पापा फिर जा करके मुस्कुरा करके मुझे बोल रहे हैं कि सर, आपका सेंटेंस जो था ना, सेंटेंस में एरर था, वही देख करके मेरा बच्चा मुस्कुरा रहा। हम बोले क्या, हम गेस नहीं किए। बोले सर आपने जो बोला ना चाय ठंडा है, मेरा बच्चा सुन करके ये कर लिया। बोले क्यों? बोले चाय ठंडा नहीं, चाय ठंडी है, चाय मुअन्नस है। बोले वाह। तो ये उत्तर प्रदेश वालों का ये उर्दू वहाँ बहुत शुद्ध बोली जाती है, बहुत अच्छा बोली जाती है। वहाँ के मतलब गैर मुस्लिम भी बहुत अच्छा उर्दू बोलते हैं। वहाँ का बहुत मिठास है कि जब भी वो उर्दू में बात करती है, लबों से फूल झड़ते हैं। अगर ऐसी बात है तो चलो उनके शहर में 2 दिन ठहर के देखते हैं। जब भी वो उर्दू में बात करती है, लबों से फूल झड़ते हैं। अगर ऐसी बात है तो चलो 2 दिन उनके शहर में ठहर के देखते हैं। नहीं समझे? समझ गए? चलो अच्छे हैं। क्या था सेंटेंस? हो गया, लिख लिए? इसका हिंदी लिखो। लिख लिए? हाउ मेनी वर्ड्स आर? 14, 12, 12। ओह, चलो कल से हम लोग कुछ तज़किरो तानीस पे बात करेंगे। और उन सारे साथियों को जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं भाई, आज के क्लास जो ने आज जिसने भी देखा है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के क्लास में।